जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबरें आप सभी के लिए लेकर हाजिर हैं। दोस्तों, आप तक इस वीडियो में उन बड़ी खबरों को पहुंचाएंगे जो गोदी मीडिया नहीं दिखाता है और जो खबरें जानना भी आप सभी के लिए जरूरी है। तो इन चुनी हुई खबरों को आगे जानिए, क्योंकि ये बिग ब्रेकिंग न्यूज है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर दबाइएगा और आगे वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। सबसे पहले और बड़ी खबर दोस्तों बताते चलें, मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के लिए 3 सदस्यीय समिति की बैठक आज होने जा रही है। एलओपी राहुल गांधी भी होंगे शामिल। जी हां, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। पीएम मोदी की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय चयन समिति नए सीईसी का चयन करने के लिए आज एक बड़ी बैठक करने जा रही है। चयन समिति की बैठक में पीएम मोदी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री शामिल होगा। दोस्तों, यहां पर अमित शाह के शामिल होने की खबरें आ रही थी, लेकिन अभी अभी सूत्रों ने एक बड़ी जानकारी दी है कि इस बैठक में उनकी जगह कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल शामिल हो सकते हैं। यह मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के तहत सीईसी की पहली नियुक्ति होगी, जो दिसंबर 2023 में लागू हुआ था। दोस्तों, इस प्रावधान के तहत मार्च 2024 में एस संधू और ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। वहीं दूसरी तरफ लगातार यहां पर निष्पक्षता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में कई जनहित याचिकाएं, विशेषकर भारत के मुख्य न्यायाधीश को पैनल में शामिल न करने के संबंध में, जैसा कि पहले नियम सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था, अब वह लंबित है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों इन याचिकाओं पर 19 फरवरी को सुनवाई की तारीख निर्धारित की है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि 3 सदस्यीय चयन समिति में नया मुख्य चुनाव आयुक्त चुनौती है या मौजूदा चुनाव आयुक्तों में से किसी को इस पद पर नियुक्त करने का निर्णय लेती है। जी हां दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल के आई है। नया चुनाव आयुक्त होगा या फिर मौजूदा चुनाव आयुक्तों में मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ अगली खबर की ओर चलते हैं। इस समय की एक बिग ब्रेकिंग न्यूज, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से डरे हैं यूपी के विधायक सांसद। किसी भी वक्त गिर सकती है गाज, जा सकती है सांसदी और विधायकी। जी हां दोस्तों, क्योंकि यूपी में ही सबसे ज्यादा दागी हैं सांसद विधायक। अगर सजा हुई तो 1/3 सीटें खाली हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से सांसदों विधायकों में घबराहट का माहौल है। डरे हुए हैं खास करके यूपी के विधायक सांसद सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से। जी हां दोस्तों, आपको बताते चलें, जब एक सरकारी नौकरी में व्यक्ति को कोई सजा दी जाती है या फिर कोई जुर्म करता है तो जीवन भर के लिए उसे सेवा से बाहर कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी, फिर दोषी व्यक्ति संसद में कैसे लौट सकता है? कानून तोड़ने वाले कानून बनाने का काम कैसे कर सकते हैं? ये अहम टिप्पणी दोस्तों की थी सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके बाद यहाँ पर सांसद विधायक घबराए हुए हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर भी सुप्रीम कोर्ट से ही आ रही है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की संभावना नहीं है। जी हां दोस्तों, सीजीआई की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच सुनवाई करने वाली थी। आज 3 जजों की बेंच उपलब्ध नहीं है, इसीलिए आज सुनवाई नहीं होगी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई टल गई है दोस्तों। अब अगले महीने मार्च में यह सुनवाई होगी। दोस्तों, इससे जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई टलने के बाद अगली तारीख जल्द ही सामने निकल के आएगी। वहीं दोस्तों, एक और बड़ी खबर जानते हैं। 19 फरवरी को, जी हां दोस्तों, दिल्ली में कांग्रेस के नए कार्यालय इंदिरा भवन में महासचिव और प्रभारियों की अहम बैठक होने जा रही है। राहुल गांधी बड़े फेरबदल कर रहे हैं। कांग्रेस ने दिल्ली में हार का सामना किया। अब यहां पे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे राहुल गांधी लगातार आगे की रणनीति बनाने में जुटे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और अन्य नेता संगठन की गतिविधियों को लेकर मंथन करेंगे। वहीं दोस्तों, एक बिग ब्रेकिंग न्यूज अभी अभी निकल के आ रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी 19 फरवरी को जाएंगे महाकुंभ। दोस्तों, पहले यह तारीख 16 थी लेकिन टल गई। अब यहाँ पर 19 फरवरी को महाकुंभ प्रयागराज पहुंचेंगे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। कांग्रेस के यहाँ पे अन्य नेता भी साथ में मौजूद रहेंगे। ये दोस्तों अपडेट निकल के आई है। आप भी राहुल गांधी की बातों से सहमत है तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के मामले में एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट से
स्वतः संज्ञान लेने का अनुरोध किया है। याचिका दायर हो गई है। जस्टिस अभय अशोका ने वकील को सीजीआई के सामने ये मुद्दा उठाने को कहा। दोस्तों देख सकते हैं, भगदड़ मामले को लेकर लगातार विपक्षी दल हमलावर थे। खास तौर से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग हो रही थी, लेकिन अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, जिसके बाद अब यहां पर मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि इस मामले का स्वतः संज्ञान ले और आवश्यक कार्रवाई करे। दोस्तों अगली खबर बताते चलें। दिल्ली में अभी तक सीएम फेस घोषित नहीं कर पाई है बीजेपी। क्या यह बीजेपी की नाकामी है? अब इसी नाकामी को छुपाने के लिए दोस्तों फिर आ रही है एक बड़ी खबर बीजेपी की ओर से कि 19 फरवरी को अब भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। पहले यह बैठक आज होनी थी और शपथ ग्रहण 20 तारीख को बताया जा रहा है। आज होने वाली विधायक दल की बैठक 2 दिन के लिए टाल दी गई। अब यह बैठक बताया जा रहा कि 19 फरवरी को होगा और अगले दिन 20 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह होगा। दोस्तों दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मुहर लगनी है। हालांकि सूत्रों का कहना है बैठक में ही यह फाइनल होगा। दोस्तों आपको बताते चलें, 20 फरवरी को शपथ ग्रहण कार्यक्रम की जिम्मेदारी भाजपा के 2 राष्ट्रीय महासचिव देखेंगे। भाजपा महासचिव विनोद तावड़े को शपथ ग्रहण कार्यक्रम सह रैली का इंचार्ज बनाया गया है। देख सकते हैं बीजेपी में आपसी खटपट जारी है। आपसी तनातनी के चलते ही लगातार भाजपा विधायक दल की बैठक टाली जा रही है। दोस्तों गुजरात से अपडेट है। दोस्तों गुजरात में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ निकाय चुनाव, 5084 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद। गुजरात में बीते रविवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच विभिन्न स्थानीय निकायों के चुनाव और उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इसके साथ ही 5084 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। दोस्तों यह निकाय चुनाव ईवीएम के जरिए हुए हैं। आपको बताते चलें, यहाँ पर दोस्तों लगातार विपक्ष मांग कर रहा था कि बैलेट पेपर से निकाय चुनाव कराए जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं आपको बताते चलें विभिन्न स्थानीय निकायों में 213 निर्विरोध सीट पर मतदान नहीं हुआ, क्योंकि अन्य उम्मीदवारों द्वारा अपना नामांकन वापस लेने के बाद केवल एक उम्मीदवार यानी बीजेपी का उम्मीदवार ही मैदान में बचा था। देख सकते हैं बीजेपी ने दोस्तों ऐसे ही 213 सीटें जीत ली हैं 5084 सीटों में, और बाकी अब यहां पर मतगणना होगी मंगलवार को। बीते कई सालों से कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार आरक्षण की बात कर रहे हैं। वह आबादी के अनुपात में जातिगत आरक्षण की बात दोहराते रहे हैं, जबकि यहाँ पर बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं उस पर अमल भी करें। अब राहुल गांधी ने बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब दिया। 11 राज्यों में नए प्रभारी नियुक्त किए गए। उनमें से 8 नेता उन्हीं वर्ग के हैं जिन्हें प्राथमिकता देने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। इन नेताओं में 5 यानी ओबीसी के हैं, तो वहीं एक दलित, एक मुस्लिम, एक आदिवासी शामिल है, जबकि 3 नेता सामान्य वर्ग के हैं। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर राहुल गांधी ने इस तरह करीब 75% कोटा ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों के लिए रखा और नियुक्ति भी की है कांग्रेस में। ये दोस्तों थी बड़ी खबरें, बिग ब्रेकिंग न्यूज। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।